विषय नर बुद्धि, शिलासम गणे विष्णु तन, चरणोदक जलजान मंत्र वंदे वाणी सम। महाप्रसाद ही अन्न साधु की जाति पिछाने, सोनर नरक ही जाए वेद स्मृति बखाने। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान की मूर्ति में शिला बुद्धि, चरणोदक में जल बुद्धि, मंत्र में वाणी बुद्धि, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि और साधु में जाति बुद्धि, ये सभी नरक के द्वार हैं, ऐसा वेद और स्मृति कहता है। कल के प्रसंग में हम लोगों ने एक मंदिर के पुजारी के लोभ की चर्चा की थी, जो मर कर के प्रेत हुआ था। थोड़े से सोने के भूषणों के आभूषणों के कारण बाद में उसका उद्धार श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह पारायण से संभव हो सका। आज राजस्थान के एक पुजारी की चर्चा करते हैं, जो वहाँ चतुर्भुज नाथ जी के मंदिर में बहुत समय से पुजारी का काम कर रहे थे। भगवान में उनका बड़ा भाव था, बड़े भाव से सेवा करते थे और इस भाव के कारण भगवान उनके अनुकूल हो गए थे। उन पर उनकी हमेशा कृपा होते रहती थी, कृपा बरसते रहती थी। एक बार उस मंदिर का राणा शाम के समय मंदिर बंद होने के बाद ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आया। तब तक ठाकुर जी भोजन करके पौड़ चुके थे, शयन कर चुके थे और उस देवा नाम के पुजारी ने ठाकुर जी को शयन करा दिया और उनका प्रसादी माला स्वयं धारण कर लिया। अब इसी बीच राणा आए। अब नियम था कि जब राणा आएंगे तो उनको प्रसादी माला दिया जाएगा और वो प्रसादी माला तो पुजारी जी पहन लिए। उन्होंने अपने ही माला को उतारा और राणा जी के आने पर राणा जी को पहराया। उस माला के साथ में एक दो सफ़ेद बाल भी आ गए जो पुजारी जी के थे। राणा ने उस बाल को देखा तो 3 बार उसने पूछा, क्या ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं? ऐसा, क्या ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं? क्या ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए? 3 बार इसके मुख से निकला, हाँ सफ़ेद हो गए हैं, हाँ सफ़ेद हो गए हैं, हाँ सफ़ेद हो गए। राणा ने कहा, ठीक है, हम कल सवेरे आकर के ठाकुर जी का दर्शन करेंगे कि उनका बाल सफ़ेद है कि काला है। इतना कह करके राणा चले गए। अब पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो नित्य नवीन किशोर अवस्था में रहते हैं, इनका बाल सफ़ेद कैसे हो सकता है? और हमारे मुंह से 3 बार हाँ कैसे निकल गया? अब सवेरे राणा आएगा, राणा जी आएंगे और वो इस दृश्य को देखेंगे, ठाकुर जी के काले बाल को, तो मेरी झूठ पकड़ी जाएगी। अब क्या हो? तो वो देवा जी ठाकुर जी के शरण में गए और कहा, प्रभु इतने दिन आपकी सेवा करी है,
थोड़ी सी मजूरी ये दे दीजिए कि चंद समय के लिए आप अपने बाल को सफ़ेद कर लीजिए, ताकि मेरे मुंह से जो झूठ शब्द निकला है वो राणा के सामने प्रकट न हो जाए, क्योंकि वो प्राण दंड देगा। अब जैसे तैसे सवेरा हुआ महाराज। डरते डरते देवा जी ने मंदिर का पट खोला और उसी समय ठाकुर जी पर उसकी नज़र पड़ी तो क्या देखता है कि ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद। देवा पंडा जी आत्म विभोर हो गए ठाकुर जी के की इस कृपा को देख करके, कृपा का स्मरण करके। इतने में राणा जी आए। राणा जी ने कहा, मैंने स्नान किया है, रेशमी वस्त्र धारण किया है, मैं ठाकुर जी को नज़दीक से देखना चाहता हूँ। बोले आपकी मर्जी, आपका मंदिर है, आपके ठाकुर जी हैं, आप चाहे जितना नज़दीक से ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। और राणा ने मंदिर के अंदर प्रवेश करके ठाकुर जी को नज़दीक से देखा, उनके सफ़ेद बाल को देखा और उसमें से उसने एक बाल को खींच लिया, ये परीक्षा करने के लिए कि ये असली बाल हैं कि नकली बाल हैं। उसी समय भगवान का वो बाल खींचने के कारण भगवान के नाक सिकुड़ गए और बाल खिंचा जाने के कारण उस बाल से रक्त बहने लगा, जो उस राणा के कपड़े पर जाकर के पड़ गया। इसके बाद तो राणा तत्काल बेहोश होकर के उसी मंदिर में गिर पड़े, घंटों बेहोश रहे और उसके बाद उनको किसी तरह से होश में लाया गया। तब उस राणा की जो स्थिति हुई उसका कौन बयान कर सकता है। उसने देवा जी के चरण पकड़ लिए, ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और कहा, ये ऐसा अपराध है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, फिर भी आप दोनों दया के सागर हैं, आप दोनों हमें क्षमा करिए। और आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि राजघराने का कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। भगवान जैसे सेन नाई के लिए नाई बन गए थे, भगवान अर्जुन के लिए रथवान बन गए थे, भगवान सबरी के जूठे बेर खा करके उनके भक्ति को दृढ़ किया था, विदुरानी के फल खा करके उनको यश दिया था। इसी प्रकार से ठाकुर जी ने देवाजी पंडा के उस भक्ति भाव को स्वीकार कर उनके आग्रह पर अपने सफ़ेद अपने नित्य निरंतर और काले बाल के स्थान पर सफ़ेद बाल करके और अपने भक्त की महिमा को बढ़ाया। ये आज का प्रसंग है। ये प्रसंग हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि भगवान की भक्ति करने पर भगवान कैसे बस में हो जाते हैं और कैसे अपने भक्तों के इशारे पर काम करते हैं। नारायण, हम लोग भी भगवान से ऐसा ही प्रेम करें, ऐसा ही लगाव रखें और अपने मानव जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ